हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको मैथमेटिक्स के अंदर बताने वाला हूँ। टॉपिक जो हमारा है वो है यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, और शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो एपी। शॉर्ट में हम सीधा एपी बोलेंगे इसको। एपी कौन सी श्रृंखला होती है या कौन सी सीरीज़ को हम एपी बोलते हैं। एपी हमेशा एक ऐसी सीरीज़ होती है जो एक समान अंतर से या तो बढ़ती चली जाती है या समान अंतर से वो घटती चली जाती है। अगर कोई सीरीज़ इक्वल गैप से बढ़ रही है या इक्वल गैप से घटती जा रही है तो उसका नाम हम ये कहेंगे कि वो एपी है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी श्रृंखला एपी है और कौन सी नहीं है, तो इसके सारे फॉर्मूले और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। किसको एपी की श्रेणी में रखा जाता है और किसको एपी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपी का फर्स्ट टर्म को बोलते हैं हम A1, सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2, थर्ड टर्म को बोलते हैं A3, फोर्थ टर्म को बोलते हैं A4। इस तरह से इनके नाम होते हैं, हर टर्म के नाम होते हैं। और जो लास्ट में टर्म होता है जहाँ पर कोई सीरीज़ एंड हो रही है, कोई सीरीज़ का लास्ट टर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं AN। ठीक है, इसका नाम होता है प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। ये होता है सेकंड टर्म, ये होता है थर्ड टर्म, एंड देन इस तरह से बढ़ती रहती है। अब क्या होता है कि एपी के फर्स्ट टर्म को हम सिर्फ ओनली ए लिख सकते हैं। सेकंड टर्म को लिखते हैं A प्लस डी। डी मीन्स मैं बताऊंगा आगे वीडियो में कि यहाँ पे ये डी का मतलब क्या होता है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है या थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 3D। इस तरह से ये एपी बनती है। अब ये ए मतलब हम जानते हैं सब के सब फर्स्ट टर्म, यानी कि हिंदी में बोलें तो प्रथम पद यानी पहला पद। ओके, जो यहाँ पर हमें ये डी दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलें तो इसको बोलेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब होता है हर एक टर्म कितने अंतर से बढ़ता जा रहा है, यानी कितने डिफरेंस से बढ़ता जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। शॉर्ट में बोलेंगे हम सिर्फ डी बोलेंगे इसको। चलो अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं किस तरह से हम पहचानेंगे कि कोई सीरीज़ एपी में आ रही है या वो एपी में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल ले लिए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चेक वेदर दी फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन एपी। ये बताइए क्या ये जो दो सीक्वेंस दे रखे हैं ये दोनों के दोनों एपी हैं, यानी समांतर श्रेणी बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये एपी में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो हमारे पास पहली जो सीक्वेंस है वो है 2, 6, 10 एंड 14। लिख लेते हैं इसको। सॉल्व करते वक्त हम 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। अब क्या होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं ए हमारा है 2। सेकेंड टर्म जिसको बोलते हैं A2 वो है हमारा 6। थर्ड टर्म है 10 और फोर्थ टर्म यहाँ पर है 14। ओके, हमें दो बार डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। क्या दोनों डिफरेंस उसके इक्वल आ रहे हैं। कोई से भी दो इक्वल आने चाहिए। पहला डिफरेंस हम निकालते हैं जिसका नाम देते हैं हम डिफरेंस 1। फर्स्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं। फॉर्मूला होता है फर्स्ट डिफरेंस निकालने का A2 माइनस A1। पहले फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे,
उसके बाद सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। फर्स्ट डिफरेंस A2 कितना है हमारा, हमें पता है A2 हमारा 6 है। A1 कितना है, A1 जिसको हम A भी बोलते हैं, मैंने बताया था, तो A1 हमारा 2 है। 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि फर्स्ट डिफरेंस हमारा 4 आ रहा है। सेकंड डिफरेंस देखते हैं, A3 10 है और A2 हमारे पास है 6। 10 माइनस 6 ये भी 4 आ रहा है। तो डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर D1 बराबर आ रहा है D2 के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे D1 इक्वल्स टू D2। जितने भी डिफरेंस हम निकालेंगे सारे इक्वल आने चाहिए, बस 2 डिफरेंस निकालना इनफ होता है। 2 डिफरेंस निकालें, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे इट इज एन AP, ये AP है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे होते तो ये AP नहीं होती। अब यहाँ पर सेकंड सीक्वेंस है 10, 20, 25, 35। यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये इनके डिफरेंस इक्वल हैं या नहीं। इसके लिए भी इसी तरह से हमें मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सेकंड वाला जो सीक्वेंस है हमारी, सेकंड वाले सीक्वेंस को सॉल्व करके देखते हैं क्या ये AP है। सीक्वेंस है 10, 20, 25, 35 एंड सो ऑन, डैश 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 बढ़ती जा रही है ये। अब यहाँ पर हमें पता है कि फर्स्ट टर्म कितना है इसका 10, सेकंड टर्म कितना है 20, थर्ड टर्म कितना है 25, फोर्थ टर्म कितना है 35। ओके, तो हम निकालेंगे फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, पीछे में से फर्स्ट वाला। सेकंड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2। पिछले क्वेश्चन में पिछली जो सीक्वेंस सोल्व कराई थी उसमें भी सेम चीज़ बताई थी। D1 का फॉर्मूला होता है हमेशा A2 माइनस A1, D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। चलो A2 कितना है, हमारे क्वेश्चन में A2 20 दे रखा है, A1 कितना है 10, 20 माइनस 10 कर दो तो डिफरेंस फर्स्ट कितना आ गया 10 आ गया। और यहाँ पर डिफरेंस 2 निकालते हैं, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारा है 25 और A2 है हमारे पास 20। 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5, D2 आ गया 5। क्या दोनों डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं यहाँ पर दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे हैं। D1 आ रहा है 10, D2 आ रहा है 5। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ लिखेंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2। जब 2 डिफरेंस इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है ये। तो इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं किसी भी सीरीज़ को अगर पूछा जाए कि क्या ये AP हैं या नहीं, तो यही मेथड होगा। हमें 2 डिफरेंस निकाल के चेक करने होंगे क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, और अगर इक्वल आ रहे हैं तो AP होगी, वरना तो नहीं होगी। तो हमने सीख लिया कौन सी सीरीज़ या सीक्वेंस AP होती हैं, कौन सी सीक्वेंस AP नहीं होती हैं। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि कोई अगर सीक्वेंस AP है तो उसके आगे के टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं बताओ कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं, अगर है तो इसके 3 टर्म आगे के और निकालो। तो कैसे निकालेंगे 3 टर्म्स आगे के, वो मैं आज आपको वो भी क्लियर करा देता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन AP। वही काम करना है, हमें चेक करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने चेक किया था, क्या ये सीक्वेंस AP है। अगर है, इफ़ यस, अगर हमारा आंसर है यस, हाँ AP है, तो हमें क्या करना है, फाइंड करने 3 और टर्म्स, 3 आगे के और टर्म निकालने अगर AP होगा। अगर AP नहीं होगी तो आगे के टर्म हम निकाल ही नहीं सकते, इसलिए वो उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं पहले तो कि AP है या नहीं, और अगर AP होगी तो आगे के 3 टर्म और निकालेंगे।
कैसे निकालेंगे देखते जाओ कैसे निकालेंगे। पहले इसको लिख लेंगे 10, 17, 24, 31 एंड सो ऑन। मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं ए, 10 दे रखा है यहाँ पर। सेकंड टर्म जिसको A2 बोलते हैं, 17 दे रखा है। थर्ड टर्म हमारे पास है 24 और ये फोर्थ टर्म है हमारे पास 31। इस तरह से बढ़ते जाते हैं A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से। अच्छा, तो हम पहले दो डिफरेंस निकालते हैं, D1 जिसको मैंने बताया था A2 माइनस A1 करके निकालते हैं, और D2 सेकेंड डिफरेंस जिसको लिखते हैं हम A3 माइनस A2। ये फॉर्मूले होते हैं, D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1, D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2। तो दोनों डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या ये इक्वल आ रहे हैं। A2 की वैल्यू दे रखी है 17 और A1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10। 17 माइनस 10 कर दो, 7 आ गई। अब D2 की वैल्यू कितनी आएगी, A3 माइनस A2, A3 हमें 24 और A2 हमारे पास 17, कितना आएगा, ये भी 7 ही आ गया। D1 और D2 दोनों 7 7 आ गए, यानी कि दोनों इक्वल आ गए। तो D1 इक्वल्स टू D2, इट इज एन AP। ये AP है। अब जब AP है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 आगे के टर्म और निकालो। तो कैसे निकालेंगे 3 और आगे के टर्म, ये समझ आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद मैं आगे करवाऊँगा। तो यहाँ पर हमारे जो डिफरेंस था वो आया था हमारे पास 7, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10, A1, A2, A3, A4। अगला कौन सा होगा, A5, फिफ्थ टर्म होगा। फिफ्थ टर्म का मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने फॉर्मूले बताए थे क्वेश्चन करवाने से पहले, कि जो AP होती है उसके फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A2 बोलते हैं, और A2 का फॉर्मूला बताया था A प्लस D, A3 का फॉर्मूला बताया था A प्लस 2D, और A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस एक डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, A प्लस 4D बन जाएगा। ये फॉर्मूले देख लो, A1 को A बोलते हैं, A2 को A प्लस D बोलते हैं, A3 को A प्लस 2D बोलते हैं, A4 को A प्लस 3D बोलते हैं, और A5 को A प्लस 4D बोलते हैं, A6 को A प्लस 5D बोलते हैं, A7 को A प्लस 6D बोलते हैं। यानी कि ये जो A है ये तो सब में कॉमन है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस, ये D चेंज होगा, D बढ़ता चला जाएगा, D का कोफिशिएंट हमेशा बढ़ता चला जाएगा नंबर में। तो A5 निकाला A प्लस 4D, तो A की वैल्यू 10, 4 इंटू D की वैल्यू 7 है यहाँ पर। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 28 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, और A5 की वैल्यू आ गई 38। A5 निकल गया 38। अब A5 के बाद A6, A7 खुद निकाल लो इस फॉर्मूले में रखकर। A भी पता है, D भी पता है, फॉर्मूले में रखकर निकाल सकते हो। समझ आई क्वेश्चन। तो इस तरह से हम आगे के 3 टर्म निकाल लेंगे। मैंने एक टर्म निकाल दिया, 2 टर्म और निकाल लेना। आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको समझने में। AP के सारे जो डाउट हैं वो समझ में आ जाएंगे और सब क्लियर हो जाएंगे आपके। ये सेकंड एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। काफ़ी सारे बच्चे नेगेटिव को देख काफ़ी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसको प्लस माइनस कैसे करें। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। जिस तरह से हमने पॉजिटिव नंबर करे थे उसी तरह से नेगेटिव नंबर भी सोल्व करेंगे। हम पहले देखेंगे क्या इनके डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं। तो हम निकालेंगे D1 जिसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, और बगल में निकाल लेंगे D2, दोनों एक साथ निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। ओके, D1 निकाल रहे हो, D2 निकाल रहे हैं। D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब A2 कौन सा है, A1, A2, A3, A4 इस तरह से बढ़ती जाती है सीरीज़। A2 है हमारे पास -1 और माइनस लगा के A1 की वैल्यू है 5।
तो -1 -5 हो गया -6, तो D1 की वैल्यू हो गई -6। अब D2 निकालते हैं। A3 -A2, A3 कौन सा है -7 और A2 की वैल्यू है -1। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस जब हम ब्रैकेट खोलेंगे प्लस हो जाएंगे, +1 -7 +1 यानी कि आ गया -6। D2 की वैल्यू आ गई -6। तो D1 और D2 यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे D1 इक्वल है D2 के। इस वजह से इट इज़ AP। अब जब AP है तो आगे के 3 टर्म और निकालने हैं हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म तक हैं, यानी यहाँ तक हैं। अब हमें इन फॉर्मूलेज को यूज़ करके 3 टर्म्स और निकालने हैं। चलो A5 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है वहाँ देखो A + 4D। A की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 5 + 4 और जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आया है 6 माइनस का कितना हो जाएगा -6 इंटू में प्लस का 4, तो माइनस प्लस माइनस 4 6 24 यानी कि आ गया माइनस का 19। A5 की वैल्यू आ गई 19। A6 की वैल्यू भी इस तरह से निकाल लो। A + 5D का फॉर्मूला लगाएंगे। ये A की वैल्यू है हमारे पास 5 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -6। कितना हो गया प्लस माइनस माइनस 6 5 20 30 हो गया ये, और माइनस करके आ गया माइनस का 25। A6 की वैल्यू आ गई माइनस का 25। इसी तरह से A7 भी निकाल लोगे। ये हमारा AP का पार्ट 1 था। मैं अगली वीडियो में आपके लिए AP का आगे के पार्ट 2 लेकर आऊँगा। उसमें हम सीखेंगे अलग तरह के क्वेश्चंस, अलग तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे, डिटेल में बताऊँगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं।